हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। आपका हमारे इंग्लिश ज्ञान गंगा और गुडविल जीएस के चैनल पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन या लेक्चर 7 को, जो रिलेटेड हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और आज के क्लास में हम अपने नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारी क्लास 7 है, यानी 7वां लेक्चर है। तो एक बात कहना चाहूँगा, तकरीबन तय होता है मंजिल का मिलना, तकरीबन तय होता है मंजिल का मिलना, बस थकना नहीं है संघर्ष से जीना। यानी हमें अपने मंजिल को पाना है और यह तय है, हमें थकना नहीं है, चलते जाना है, यह भी तय है। ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट 5 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और आई होप अभी तक आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया होगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो भी पढ़ाई से संबंधित कंटेंट हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। और ये पूरी तरह से फ्री है। ठीक, तो इस सीरीज़ में हम लोग 200 शब्दों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के जो 15 वर्ड्स हैं उनको देखते हैं क्या हैं वो। पहला शब्द है आज का 86, इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया या अनाहूत या अतिक्रमी, और ये नेचर से नाउन है। इंट्रूडर, अनाहूत या घुसपैठिया, यानी जब किसी के घर में या जब किसी के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अनचाहे प्रवेश कर जाता है। अनचाहे प्रवेश कर जाता है मतलब कोई नहीं चाहता कि जो है किसी हमारे प्रॉपर्टी में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश हो। यदि कोई प्रवेश कर जाता है तो उसे हम इंट्रूडर कहते हैं। इंट्रूडर, तो समवन हु इंट्रूड्स ऑन द प्राइवेसी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट परमिशन। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे प्रॉपर्टी में या दूसरे की संपत्ति में, दूसरे के जीवन में बिना किसी, जीवन का मतलब यहाँ पर उसके परिवार से संबंधित हो गया, उसके जो है अपने जीवन से संबंधित हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जब बिना किसी परमिशन के किसी दूसरे व्यक्ति के, ठीक है, प्रॉपर्टी में, संपत्ति में या उसकी प्राइवेसी में, ठीक है, निजी मामले में प्रवेश कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घुसपैठिया, इंट्रूडर कहते हैं। जैसे द अनवेलकम इंट्रूडर हैड ग्रेजुअली बिकम एन इंटरेस्टिंग विजिटर। ठीक है, अनवेलकम्ड, यहाँ पे वेलकम्ड होगा, ईडी लगेगा। द अनवेलकम्ड इंट्रूडर मतलब क्या हो गया कि जो अनवेलकम्ड इंट्रूडर था, यानी अनचाहा घुसपैठिया था, धीरे धीरे वह पसंदीदा आगंतुक या पसंदीदा या जो है सबको प्रिय लगने वाला, ठीक है, विजिटर बन गया या अतिथि बन गया। ठीक है, विजिटर का मतलब अतिथि होता है और विजिटर का मतलब आने वाला, यानी एक अनचाहा घुसपैठिया धीरे धीरे क्या बन गया? हाँ, एक जो है पसंदीदा अतिथि बन गया। ठीक, फिर अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है आइटिनरेंट। ठीक है, आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है? भ्रमणकारी या रमता या यायावर। यायावर का मतलब
भी होता है भ्रमण करने वाला, जो एक स्थान पर ना टिके, है ना। और नाउन है, एडजेक्टिव भी है, ठीक। तो अगर ये भ्रमणकारी के रूप में आ रहा है तो नाउन होगा, रमता या यायावर के रूप में आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा। तो वन हु वॉक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्थान स्थान पर टहलता हो, भटकता हो, उसे हम भ्रमणकारी या रमता जोगी कहते हैं, रमता कहते हैं या यायावर कहते हैं, ठीक है। वन हु वॉक्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे द ईयर 2020 वॉज एन आइटिनरेंट ईयर फॉर एमिग्रेंट्स, ठीक है, एमिग्रेंट्स। तो 2020 का वर्ष, ठीक, एमिग्रेंट्स के लिए यानी प्रवासियों के लिए यायावर का समय था या भ्रमणकारी का समय था। भ्रमणकारी तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है। भ्रमणकारी वाला समय था, यानी लोग जो है पैदल चल रहे थे, इधर से उधर भटक रहे थे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इधर से उधर भटकने का मतलब, कोई दिल्ली था तो पैदल ही गांव के लिए, घर के लिए निकल गया था, तो ये उसके संदर्भ में है सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आज के जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, शब्द संख्या है, वर्ड है 88, क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक का मतलब क्या होता है? चोरी करने की बीमारी। याद रखिए, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। क्लेप्टोमैनियक, चोरी करने की बीमारी या चोरी करने की बीमारी से परेशान, ठीक है, या चोरी करने से परेशान। और यह एक बीमारी का नाम है, इसलिए ये नाउन है। जितनी भी बीमारियां होती हैं सब नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो वन हु हैज़ द टेंडेंसी टू स्टील, ठीक है, जिसे चोरी करने की आदत है या जिसका मन, जिसका चित्त, टेंडेंसी चोरी करने में लगा रहता है या चोरी करने की बीमारी होती है। तो ही हैज़ क्लेप्टोमोनियक, क्लेप्टोमैनियक अदर्स थिंग्स, ठीक है, अदर्स थिंग्स, वह दूसरों की वस्तुओं को चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है। वह दूसरों की वस्तुओं को चोरी करने की बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। आई थिंक ये शब्द समझ में आ रहा होगा, याद कर लीजिए। क्लेप्टोमैनियक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर अगला है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, ये जो है यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश या कोशकार, ठीक है, शब्दकोश या कोशकार। और ये क्या है? नाउन है। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी लिखता है, ठीक है, या डिक्शनरी जो है ये टी है, डिक्शनरी बनाता है, ठीक, लिखता है, बनाता है या कंपाइल करता है। तो मोहन इज़ इन द जॉब ऑफ ए लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। मोहन लेक्सिकोग्राफर यानी कोशकार की नौकरी करता है। मोहन किसकी नौकरी करता है या किसके जॉब में है, किस प्रकार के जॉब में है? तो शब्दकोश लेखक के जॉब में है, ठीक। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। इफ यस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। फिर आगे है, अगला हमारा शब्द है लिंग्विस्ट। क्या लिखा है? लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा वैज्ञानिक, बहुभाषाविद या बहुभाषी, और ये नाउन है, ठीक है। नेचर ज़रूर याद रखना है आपको। तो लिंग्विस्ट एक नाउन है, हमने बताया था जब कहीं पर IST लगा होगा तो वो भी नाउन होगा। तो लिंग्विस्ट एक नाउन है, यानी ऐसा व्यक्ति जो भाषा वैज्ञानिक है, यानी भाषा विज्ञान जानता है। बहुभाषाविद है, यानी कई भाषाओं का जानकारी है उसको और कई भाषाएं बोलता भी है। तो वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानता है, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की इज़ ए फेमस लिंग्विस्ट। नॉम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध बहुभाषाविद है या बहुभाषी हैं। तो नॉम चॉम्स्की विदेशी हैं और वो जो है कई भाषाओं के जानकार हैं, कई भाषाओं को जानते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारा 91 शब्द है हमारा लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या होता है? वाचाल, बातूनी या गप्पी। लोकेशियस
ये क्यू है, लोक्वेशियस, तो ये एडजेक्टिव है। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, जो लगातार बात करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार बात करता हो, लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं, लोक्यूशियस। ठीक, लोक्यूशियस। तो द लोक्यूशियस लीडर हैजंट बीन वेरी अवेलेबल टू मीडिया दिस मंथ। ठीक है, द लोक्यूशियस लीडर हैजंट बीन वेरी अवेलेबल टू मीडिया दिस मंथ, यानी वह बातूनी नेता इस वर्ष मीडिया को उपलब्ध नहीं रहा, यानी मीडिया के सामने कम आया। ठीक है, मीडिया से रूबरू नहीं हुआ, मीडिया के समक्ष कम आया। ठीक, यानी वह बातूनी नेता इस वर्ष मीडिया के समक्ष कम ही आया। ठीक, फिर अगला है हमारा शब्द आज का 92nd, ल्यूनर या ल्यूनार, जो भी आप पढ़ सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। ल्यूनर, ल्यूनर का मतलब होता है चंद्रमा संबंधी या चांद्र, और ये है एडजेक्टिव। ठीक, तो इक्लिप्स ऑफ द मून, ल्यूनर जब होगा तो इक्लिप्स ऑफ द मून यानी चंद्रमा से संबंधित घटना, और जब ल्यूनर इक्लिप्स एक साथ आ जाता है तो क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक है, तो चंद्रमा से संबंधित ग्रहण या चंद्रमा पे लगने वाला ग्रहण। तो सेमी ल्यूनर सीन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी अर्ध चंद्रमा या अर्ध चंद्र ग्रहण बहुत ही क्या दिखता है, आकर्षक दिखता है, प्रतीत होता है। अर्ध चंद्र ग्रहण का दृश्य बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। फिर अगला है 93rd वर्ड, ल्यूनेटिक एसाइलम। ल्यूनेटिक एसाइलम का मतलब होता है पागल खाना, और ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ल्यूनेटिक एसाइलम पागल खाना नाउन है। ए प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, ए प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर विक्षिप्त व्यक्तियों को रखा जाता है, पागल व्यक्तियों को रखा जाता है, पागल मनुष्यों को रखा जाता है। ठीक है, उसे ल्यूनेटिक एसाइलम कहते हैं। एसाइलम का मतलब होता है सुधार घर। आई बात समझ में? हाँ, एसाइलम का मतलब सुधार घर होता है, लेकिन ल्यूनेटिक एसाइलम जब एक साथ आएगा तो उसको पागल खाना है। तो देयर इज़ ए ल्यूनेटिक एसाइलम इन आगरा, यानी आगरा में एक पागल खाना है, एक हॉस्पिटल है, पागल खाना है आगरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर इज़ ए ल्यूनेटिक असाइलम इन आगरा, ये सेंटेंस यूज किया गया है ल्यूनेटिक असाइलम। फिर आगे देखते हैं कौन सा वर्ड लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिप, हस्तलिप या हस्तलिखित। अगर पांडुलिप या हस्तलिप के रूप में आएगा तो नाउन होगा, अन्यथा हस्तलिखित के रूप में आएगा तो एडजेक्टिव होगा। ए बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। ठीक है, एक ऐसी पुस्तक या ऐसा पेपर। ठीक है, पेपर का मतलब यहाँ पर पत्रिका हो गया या समाचार पत्र से हो गया तो पत्रिका। ए बुक और ए पेपर रिटन बाय हैंड। ठीक है, ऐसी पुस्तक या पत्रिका जो हाथ से लिखी गई हो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो डोंट सेंड योर मैन्युस्क्रिप्ट टू 20 एजेंट्स एट वन। ठीक है, आप अपने हस्तलिखित को या पांडुलिपि को एक ही बार में 20 लोगों को ना भेजें, 20 एजेंट्स को ना भेजें। ठीक है, ये यूज़ किया गया है। आप अपने पांडुलिपि को या आप अपने द्वारा लिखे गए, अपने हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट को, लिपि को एक ही बार में 20 लोगों के पास ना भेजें। ठीक, तो जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, जो पुराने ग्रंथ हैं और अगर वह किसी फेमस व्यक्ति द्वारा एज इट इज़ लिखे गए पाए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी वो टाइप्ड ना हो, हाँ, किसी मशीन द्वारा लिखे गए ना हो, छापे गए अक्षर ना हो, व्यक्ति के हाथ से लिखे गए ही हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक, और स्क्रिप्ट शब्द जब चर से मिल जाता है तो स्क्रिप्चर हो जाता है, तो उसका मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। 95th वर्ड है हमारा मार्टायर। मार्टायर का मतलब होता है शहीद,
बलिदानी या यातना देना। तो शहीद और बलिदानी के रूप में नाउन होता है, और यातना देना जब हो जाएगा तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। किसके रूप में? वर्ब के रूप में। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, किसको बलिदानी कहेंगे, किसको शहीद कहेंगे? तो जो किसी अच्छे कारणवश या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मरता है, ठीक है, जिसकी मृत्यु किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्टायर। तो ऑल द थ्री वर सिंगिंग ऑन द वे ऑफ मार्टायर, यानी वो तीनों शहीद के पथ पर गाते हुए जा रहे थे। या वो तीनों गाते हुए कहाँ जा रहे थे? शहीद होने के पथ पर, अर्थात फांसी लगने के पथ पर। तो आप जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और एक और थे क्रांतिकारी, तीनों लोग जो है गाते हुए जा रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आई बात समझ में? तो ऑल द थ्री वर सिंगिंग ऑन द वे ऑफ मार्टायर, ठीक है, वे तीनों फांसी के रास्ते पर या शहीद होने के रास्ते पर गाना गाते हुए जा रहे थे, यानी उन्होंने अपनी मृत्यु को गाना गाते हुए स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अगले जो 5 वर्ड्स हैं, मोमेंटो। द वर्ड इज़ मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब होता है यादगार या स्मृति चिन्ह, और ये नेचर में क्या है? नाउन है। मोमेंटो मीन्स यादगार या स्मृति चिन्ह, ठीक है, नेचर में नाउन है ये। तो क्या होता है यादगार या स्मृति चिन्ह? ए थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की याद में रखी गई कुछ चीज़ें या कोई वस्तु, उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटो कहते हैं। जैसे यू कैन परचेज ए मोमेंटो ऑफ योर विजिट, ठीक है, यू कैन परचेज ए मोमेंटो ऑफ योर विजिट, आप अपने यात्रा के कुछ स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। आप अपनी यात्रा के कुछ स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं, यानी यदि आप कहीं गए हैं घूमने, नेपाल गए हैं, ठीक है, अमेरिका गए हैं, तो किसी को कैसे विश्वास होगा? तो नेपाल की कोई वस्तु खरीद लाइए जो भारत में ना मिलती हो या कम ही मिलती हो, तो वही क्या हो जाएगा? स्मृति चिन्ह हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला लिखा है, अगला कौन सा वर्ड है? मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? केवल धन के लिए कार्य करने वाला, और जब ऐसा आएगा तो एडजेक्टिव होगा, लोभी या किराए का सैनिक के रूप में आएगा तो नाउन होगा, यानी केवल धन के लिए कार्य करने वाला, ठीक है, तो एडजेक्टिव कब होगा? लोभी और कार्य करने वाला, लेकिन किराए का सैनिक के रूप में आता है तो नाउन का प्रयोग होगा। वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल धन के लिए ही काम करता है, पैसे के लिए काम करता है। तो आप कहेंगे नौकरी तो धन के लिए ही की जाती है, लेकिन नौकरी धन के लिए की जाती है, लेकिन एक निश्चित समय तक आप नौकरी करते हैं, ठीक है, और ये क्षणिक होता है, यानी कोई भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, मर्सिनरी को कोई भी व्यक्ति बुला सकता है, ठीक है, पैसा दे वो उसकी तरफ चला जाएगा। जैसे आप मूवियों में देखते हैं तो बहुत सारे हैं जो है हीरोज़, कहते हैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, ठीक, तो एक नेता के साथ रहते हैं या एक विलन के साथ रहते हैं, दूसरा विलन अधिक पैसा देने लगता है तो इसको छोड़ के उसके साथ चले जाते हैं, ऐसे लोगों को मर्सिनरी कहा जाता है। ठीक, तो द स्टेट्समैन गैदर मर्सिनरी फॉर पब्लिक मीटिंग, ठीक है, हाँ, तो इट्स स्टेट्समैन का मतलब क्या होता है? स्टेट्समैन का मतलब नेता होता है, नेता, जो राजनेता होते हैं, राजनेता जनसभा के लिए किराए के टट्टुओं को बुलाते हैं, तो इसका एक मतलब हो गया किराए का टट्टू, यानी किराए के टट्टुओं को बुलाते हैं, अर्थात जो है किसको बुलाते हैं? किराए पर कार्य करने वाले लोगों को बुलाते हैं। तो आप जानते ही होंगे, जब भी रैली निकलती है भारत में, तो जो है हज़ार या 500 रुपये या 100 रुपये दे के लोगों को रैली में शामिल किया जाता है, पब्लिक मीटिंग में बुलाया जाता है, अर्थात जनसभा जब होती है तो बुलाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है 98 हमारा, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब 1000 वर्ष पूरा होना, ठीक है, सहस्त्राब्दी या 1000 वर्ष, तो ये क्या है? नाउन है। मिलेनियम नाउन होता है। तो ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है, 1000 वर्ष का जो
1000 वर्ष का जो समय होता है, पीरियड होता है, उसे हम मिलेनियम कहते हैं। तो यूएन इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑसम मिलेनियम समिट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक सहस्त्राब्दी या 1000 वर्ष का समिट मनाने जा रहा है, अर्थात समिट का मतलब सम्मेलन मनाने जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो ये इसका यूज हो गया, यानी 1000 वर्षों के अवसर पर, ठीक है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या मनाने जा रहा है, मिलेनियम, सहस्त्राब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। अगला वर्ड है हमारा 99वां वर्ड है मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी मतलब होता है मानवद्वेषी या लोक शत्रु, और इट्स नेचर इज नाउन, यह नाउन है। तो मिसैंथ्रोपी मतलब मानवदोषी या लोक शत्रु। क्या लिखा है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से घृणा करता हो उसे हम मानवदोषी कहते हैं या लोक शत्रु कहते हैं। तो मैनी ऑफ अस आर मिसैंथ्रोपी, हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हेटर्स ऑफ मैनकाइंड होते हैं, अर्थात मानवदोषी होते हैं। तो आप जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कैसे, तो कुछ ही लोगों को वो पसंद करते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। तो यदि आप एक ही व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं तो भी आप मानवदोषी हो गए, मानव जाति से घृणा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ अस आर मिसैंथ्रोपी। चलिए, ये इसका यूज हो गया। और आज के हमारे अंतिम 2 शब्द हैं, ठीक है। क्या लिखा है, मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ोगाइनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी या महिलाओं से घृणा करने वाला, और ये क्या है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। तो अगर करने वाला शब्द आता है तो एडजेक्टिव होता है, और नारी द्वेषी शब्द आता है तो नाउन होता है, यानी जहाँ पर जैसा अर्थ होगा उसी हिसाब से हम यूज़ करेंगे। वन हु हेट्स वुमेन यानी जो महिलाओं से घृणा करता है, ठीक है, महिलाओं से घृणा करने वाला मिसोगाइनिस्ट। तो इट सीम्स लाइक द हस्बैंड ऑफ और डोमेस्टिक हेल्पर इज़ एक्चुअली ए मिसोगाइनिस्ट बिकॉज ही अब्यूजेस हर ऑन एवरी चांस ही गेट्स, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे घरेलू कामकाज की हेल्पर है, सहायिका है या सहायिका है, ठीक है, सहायक है, सॉरी, जो हमारे घरेलू कामकाज की सहायक है, उसका पति क्या है, नारी द्वेषी है, ठीक है, महिलाओं से घृणा करने वाला है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ही एब्यूजेस हर ऑन एवरी चांस ही गेट्स, क्योंकि वह प्रत्येक अवसर पर, यानी जब भी उसे मौका मिलता है तो वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता है, उसको मारता पीटता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हमारे घर की जो सहायिका है, सहायक है, उसका पति महिलाओं से घृणा करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि अवसर पर जब भी उसे अवसर मिलता है तो वह अपनी पत्नी को पीटता है। ये ही लिखा है, HE, ठीक है, अपनी पत्नी को पीटता है। अगला शब्द है हमारा 101वां शब्द। आज हमने 16 वर्ड को डिस्कस किया हुआ है, तो हमारा 101वां शब्द है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह प्रथा या एक पत्नीत्व, यानी कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक ही पत्नी रखे तो वो मोनोगैमी कहलाता है, ठीक है। तो भारत में अक्सर मोनोगैमी प्रथा ही चल रही है, ठीक, और विदेशों में अक्सर जो है मोनोगैमी प्रथा नहीं है, ठीक। तो ये नेचर से क्या है, नेचर से नाउन है। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही शादी करने की प्रथा या एक बार में एक ही पत्नी रखने की प्रथा क्या कहलाती है, मोनोगैमी। एज ए हस्बैंड ऑलवेज रामा मेंटेन्ड हिज एज ए हस्बैंड ऑलवेज रामा मेंटेन्ड हिज पॉलिसी ऑफ मोनोगैमी, ठीक है। एक पति के रूप में भगवान राम ने एक पत्नीत्व सिद्धांत का पालन किया। मेंटेन्ड मतलब होता है पालन करना, ठीक है। एक पत्नीत्व के सिद्धांत का पालन किया मतलब पूरे जीवन में उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, भले ही उनकी पत्नी जो है उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, या उनकी पत्नी फिर जंगल चली गई थी, वन में चली गई थी रहने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही बार विवाह किया था,
दोबारा विवाह नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, अंत में हम कहना चाहेंगे कि आपको मोटिवेट भी करते रहें, मेरा उद्देश्य यही है, और आप ध्यान से पढ़ें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अंत में हमारी ये पंक्ति है कि उलझना मेरी फितरत में नहीं, ना अपनों से ना बेगानों से। उलझना मेरी फितरत में नहीं, ना अपनों से ना बेगानों से, क्योंकि संघर्ष मेरा रोज़ होता है मेरे सपनों के उड़ानों से। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट हम 15 वर्ड्स लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने 15 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर आफ्टर completing our 200 words we will work on some exercise related to one word substitution। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यदि आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड leave your valuable comments in comment box। if there is any suggestion तो प्लीज़ आप अपना सजेशन ज़रूर दें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,